हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण को हल करना, वो भी श्रीधराचार्य विधि से। श्रीधराचार्य विधि से आपके एग्जाम में द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आ सकता है। श्रीधराचार्य विधि क्या है कि अगर कोई द्विघात समीकरण है यक्स के रूप में, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये है आपका द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रीधराचार्य विधि। तो यहाँ पर इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को। यहाँ पर अगर समीकरण x के रूप में है तो फार्मूला x बराबर लिखा जाता है। अगर समीकरण y के रूप में है तो यहाँ y लिखा जाएगा। यानी कि समीकरण जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में होगा वो यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं a b c है, तो ये मान आपको कहां से मिलेगा? जो क्वेश्चन दिया जाएगा वहां से हम a b c का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण या ऐसे लिख दीजिए, दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर यानी कि ये जो समीकरण दिया गया है, दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। यहाँ x स्क्वायर के बगल में कौन है? a, और यहाँ x स्क्वायर के बगल में कौन है? 3, यानी a का मान 3 है। ठीक, गुणांक आपको देखना है। x का गुणांक b है, x का गुणांक -6, यानी कि b बराबर क्या है? -6। बहुत ही आसान होता है इनको निकालना। c बराबर क्या है? 2। तो आपको पूरा मान मिल चुका है। अब आते हैं फार्मूले में और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि से। तो पहले तो आप एक बार फार्मूला दिखा देंगे। क्वेश्चन में हमेशा फार्मूला दिखा दिया करें। समीकरण x के रूप में है तो x बराबर लिखेंगे, पहले फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ये फार्मूला है। तो चलिए मान रखते हैं माइनस बी का मान कितना है? -6, तो यहाँ हो गया माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है? 3, c का मान कितना है? 2 अपान 2a, 2 इंटू a यानी कितना? 3। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ये तो मैंने फार्मूला अलग से लिखा था, अब इसकी आवश्यकता यहां पर नहीं है। देखिए अब इसको सॉल्व करना है। तो ये है x बराबर माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है तो बचेगा 6, प्लस माइनस लगा रहेगा, प्लस माइनस। अब माइनस वर्ग करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो 6 का वर्ग क्या होता है? 36। यहाँ हो गया 36। अब देखिए माइनस 4 तिया 12 और दूना 24, तो यहाँ हो गया 24 अपान 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस माइनस 36 में से 24 निकालेंगे तो 12 बचेगा अपान कितना? 6। 12 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 करेंगे 3। आप इसको फैक्टर में तोड़ेंगे 2 गुणे 3 आएगा, तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, यानी कि 2 गुणे 3। इसका जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर आएगा, तो यहाँ होगा 6 प्लस माइनस 2 करड़ी में 3 और पूरे बटे क्या? 6। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है तो बचेगा 3 प्लस माइनस
करड़ी में 3 और बटे में कितना है 6। तो ये तो कट गया, तो आ गया आंसर 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे 3। तो ये है x का मान। अब यहाँ पर x का 2 मान है, अब एक बार प्लस लेंगे तो एक बार माइनस, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या x बराबर 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 3 कामा x बराबर, एक बार प्लस लिए तो ये आ गया, अब एक बार माइनस होगा तो 3 माइनस करड़ी में 3 और बटा 3। तो चाहे आप वैसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है श्रीधराचार्य विधि से। बहुत ही आसान प्रोसेस है। कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाएगा तो आप लिख लीजिएगा, दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर आप a b c निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ लिख देंगे श्रीधराचार्य विधि से। एक बार फार्मूला लिख लीजिएगा। अगर समीकरण x के रूप में है तो यहाँ x लिखेंगे, y के रूप में है तो यहाँ y लिखेंगे। इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। मान रखने के बाद आपको हल कर लेना है। लास्ट में अगर आप अलग अलग करेंगे तो भी आंसर सही है, नहीं भी करेंगे तो भी सही है। लेकिन प्रयास यही रहता है कि जैसे अगर ये कट सकता है तो हम अलग अलग दिखा देते हैं, नहीं कट पाता है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं ज़्यादातर सवालों में। तो चलिए, ये एग्जाम में आपके आ सकता है श्रीधराचार्य विधि से हल करने के लिए द्विघात समीकरण को। तो चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा द्विघात समीकरण आपको समझकर कैसा लगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।